नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। उस गांव का नाम था बड़गांव। दिन में यह गांव बहुत खूबसूरत लगता था। बच्चे खेलते थे, लोग खेतों में काम करते थे और हर तरफ खुशहाली दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते, दरवाजे बंद कर लेते और गलियों में सन्नाटा छा जाता। इस बदलाव की वजह थी गांव के बीचों बीच मौजूद एक पुराना, गहरा और रहस्यमयी कुआं, जिसे सभी अंधा कुआं कहते थे। लोग कहते थे कि इस कुएं का कोई तल नहीं है और जो भी उसमें गिरता है वह कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है, और यही जिज्ञासा एक दिन इस कहानी की शुरुआत बनी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु, निडर और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह अक्सर हंसकर कहता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। उसके दोस्त उसकी बातों पर आधा यकीन करते, आधा डरते। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात में अंधे कुएं के पास जाकर दिखा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा और कल तुम्हें सच्चाई बता दूंगा। उस रात लगभग 11 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके आसपास की हवा को अचानक जमा दिया हो। कुआं सामने था, टूटी हुई दीवारें, चारों ओर सूखी झाड़ियां और अंदर सिर्फ गहरा काला अंधेरा। अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा तेज लग रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुएं के अंदर से कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, आओ, नीचे आओ। अर्जुन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन तभी उसे साफ साफ अपने नाम की आवाज सुनाई दी, अर्जुन। इस बार उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर ने पहली बार उसके आत्मविश्वास को हिला दिया। वह बिना कुछ सोचे वहां से भाग गया। उस रात के बाद से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, अर्जुन, वापस आओ। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे वह चुप रहने लगा, अकेले बैठने लगा और उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देने लगा। उसके दोस्तों ने जब उसकी हालत देखी तो उससे सच्चाई पूछी। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब सुना और गहरी सांस लेते हुए एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उसी कुएं के पास गौरी नाम की एक औरत रहती थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह काला जादू करती है। गुस्से और अंधविश्वास में अंधे होकर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी कुएं में फेंक दिया। मरते समय गौरी चीख चीख कर कह रही थी, मैं निर्दोष हूं, जो भी मुझे सताएगा
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से उस कुएं में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें सुनी। कुछ लोग अचानक गायब हो गए, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। यह सब सुनकर अर्जुन डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। पर वह अकेला नहीं गया। उसने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और सबने मिलकर रात में कुएं के पास जाने का फैसला किया। उनके हाथों में टॉर्च थी, लेकिन दिलों में डर भी था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी भी कांपने लगी, जैसे वह भी डर रही हो। अर्जुन ने फिर हिम्मत करके कुएं के अंदर देखा। इस बार उसे कुछ दिखाई दिया। एक धुंधला सा चेहरा जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका रंग सफेद था, आंखें काली और गहरी, जैसे किसी की आत्मा हो। अचानक एक तेज चीख गूंजी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन के एक दोस्त को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़कर कुएं के अंदर खींच लिया। सब लोग चिल्लाने लगे। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। वे भागते हुए गांव पहुंचे और बाकी लोगों को बुलाया। गांव वाले मशालें लेकर आए, रस्सियां डाली गईं, लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक डरावनी आवाज गूंजी, अब एक और, मेरे साथ। अब किसी को कोई शक नहीं रहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर यह आत्मा है तो हमें इसे शांति देनी होगी। गांव वाले पंडित जी को लेकर आए। कुएं के पास पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक कुएं के अंदर से तेज हवा निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। तभी एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनकर गांव वालों के दिल कांप गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वहीं खड़े होकर गौरी से माफी मांगी। सबने मिलकर प्रार्थना की, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी, आवाजें बंद हो गईं और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। उस दिन के बाद उस कुएं से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन गांव वालों ने डर के मारे उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके चारों तरफ दीवार बना दी गई ताकि कोई उसके पास भी ना जा सके। अर्जुन ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीखी। हर डर के पीछे कोई सच्चाई होती है और हर रहस्य के पीछे किसी का दर्द छुपा होता है। उसने समझ लिया कि दुनिया में हर चीज मजाक नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। और आज भी अगर आप उस गांव में जाओ तो लोग आपको उस अंधे कुएं के पास जाने से जरूर रोकेंगे। वे कहेंगे, कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका डर कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।